नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट सैम सैम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान के मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान की प्रतियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। इसलिए आज हम यहाँ एकत्र होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संविधान पर जो कर रहे हैं वह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वे जो चाह रहे हैं उससे हम होने नहीं देंगे, इसलिए आज संविधान की कॉपी शपथ लेने के दौरान लेकर गए थे। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। संविधान तो लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और नरेंद्र मोदी ने सांसद की शपथ लेने के बाद जो बाकी सांसद थे उन्होंने भी शपथ लेना शुरू किया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से गंगाराम कठेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम जी, आज पहला दिन है, पहले ही दिन से विपक्ष का जो आक्रमण देखने को मिला है, आगे की स्थिति क्या रहेगी इस हिसाब से? ये आक्रमण नहीं है, इसको आक्रमण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी। बात ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में भारतीय संविधान को कुचलने का जी जो अथक प्रयास उनका रहा है, किया है, संविधान को उन्होंने कुचला है। और जो इनके तमाम सांसद चुनावी दौरान बोलते रहे कि हम आएंगे, संविधान को खत्म करेंगे। और तो इसीलिए आज जो पहला सत्र चालू हुआ और संसद में सांसदों की जो है शपथ में हुआ है, उसमें यही बताना चाहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यही दिखाया गया आईना और जताया गया है कि देखिए, वो बच्चे समझ लीजिए कि ये भारतीय क्या नाम भारत जो लोकतंत्र है और जो ये संसद चलेगी यहाँ पे और जो सरकार चलेगी, ये भारतीय संविधान पे ही चलेगी। और इसी आपके मन मुताबिक, आपके मर्जी के हिसाब से, आपके जो नियम है उस पर नहीं चलेगी ये सरकार। ये जो भारतीय संविधान हमारा जो दे रखा गया है, इसी के तहत चलेगी। क्योंकि इनके, चूंकि हम आपको बताना चाहते हैं पुष्पन जी, 10 सालों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष होगा।
मोदी जी के सामने 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष ही खत्म कर दिया था। और हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, और नेता प्रतिपक्ष, आवाज आ रही? हेलो, जी जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। आवाज। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के जो काम होते हैं, अच्छा, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का जो एक पद होता था, सीट होती थी रिजर्व नेता प्रतिपक्ष का, इन लोगों ने खत्म क्यों किया? क्योंकि ये अपनी मन मुताबिक मनमर्जी कर सके। जैसे कि केंद्रीय जो सतर्कता अधिकारी सीबीसी होती है हमारी, और इनके नियुक्ति सीबीआई निदेशक होते हैं। लोकपाल जैसे पदों पर नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान होता है। यहाँ पर ये जब इनकी नियुक्ति होती है तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद होता है। और इन्हीं के साथ साथ हमारी सीबीआई और तथा लोकपाल एक्ट के संदर्भ में भी जब बातचीत होती है या प्रक्रिया जारी होती है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या हुआ कि ये इनको करने थे तो 10 सालों में इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने इनको खत्म किया है, नेता प्रतिपक्ष का पद ही खत्म कर दिया है। चलिए ठीक है। जबकि 1977 अधिनियम में ये कहा गया था, इन लोगों ने प्रावधान निकाला था ना कि 10% से भी ज्यादा सीटें कम है तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, ये पता नहीं कहां से उठा के लिए आए थे। जबकि 1970 अधिनियम में ये बखूबी कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, और नेता प्रतिपक्ष को या तो लोकसभा अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष की एक सीट रिजर्व होती है, ये दिया जाता है, ये नियम है। ठीक है, ये नियम ठीक है गंगाराम जी, ठीक है, ठीक है, 2013 में 2013। चलिए वापस आऊंगा एक बार छोटा सा रिएक्शन हम आलोक जी का भी ले लेते हैं। आलोक जी, आज जो संविधान की प्रतियां लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले लोग आए थे, उनका साफ कहना था, वहीं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी संविधान को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए हम संविधान की प्रतियां लेकर आए, उनको बताने के लिए कि देश संविधान से चलेगा, तोड़कर नहीं चलेगा। ये जो बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पर जो ये इल्जाम लगा रहा है, ये सरासर निराधार है। इसका कोई बेस नहीं। आप सिर्फ एलिगेशन लगा दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी संविधान तोड़ रहे हैं। क्या संविधान तोड़ा है उन्होंने? कौन सी संविधान की कौन सी धारा तोड़ी है उन्होंने? कौन सा अनुच्छेद तोड़ा है? ये गलत बात तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप ओपोजिशन में है, आपका काम है सरकार का की फजीयत करना, सरकार के बहुत सी चीजों पर घेरना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ का सहारा लेके कुछ भी बोलने लगे। आज देश को जरूरत है कि एकजुट होकर, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका सामना कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। जैसे नीट पेपर लीक मामला है, यूजीसी पेपर लीक मामला है, ये उन प्रदेशों में भी हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ये उन प्रदेशों में भी हो रहा है जहां दूसरे दलों की सरकार है, ये उन प्रदेशों में भी हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे घृणित अपराध से, ऐसे कुकृत अपराध से, ऐसे फैले हुए अपराध से जूझना के लिए सारे विपक्ष को राजनीति छोड़कर एकजुट होकर इस मसले पर सलाह मशवरा करके ऐसी कवायद करनी चाहिए कि दोबारा कोई आदमी ऐसा करने से उसकी रूह कांप जाए। उसके बजाय आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर जाके बैठ रहे हैं। अरे आज तो सत्र शुरू हुआ है, आज तो ओथ टेकिंग है, सेरेमनी है, आज भी है, कल भी है। परसों से जब बिजनेस ऑफ रूल ऑफ बिजनेस चालू हो जाएगा, मेरा अपना जैसे करना है कीजिए। ये आज धरना प्रदर्शन करने का क्या मतलब? क्या इससे आपको हासिल होने वाला है? क्या औचित्य है इसका? देश की जनता इसे देखकर हंस रही है। क्यों कर रहे हैं साहब? सरकार को काम तो करने दीजिए। सरकार कितनी कठोर कदम उठाया है। यूजीसी के एनटीए के महानिदेशक को बर्खास्त किया, पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया उसके बॉडी में, कठोर से कठोर कार्रवाई की, प्रावधान की। 1365 बच्चों का री एग्जाम कराने की ठानी, जिनके ऊपर उंगली उठी थी कि उन्होंने गलत मीन से नंबर अक्वायर किया है।
FIR CBI को जांच सौंप दी गई। तो इन सब चीजों के मसले पर बात हो रही है। आप भी आइए, अपने सुझाव दीजिए, अपने सहयोग दीजिए और इस मसले को खत्म कराने में मदद कीजिए, बजाय कि ये नाटक कर रहे हैं गांधी के मूर्ति पर और अम्बेडकर की मूर्ति पर बैठ के। क्या हासिल होगा वहां से, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, चीफ पॉपुलैरिटी के अलावा और क्या मिलेगा? ठीक है। गंगाराम जी, नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह शुरू में यही बात कही थी कि अब की बार विपक्ष मजबूत है और हम सहयोग की आशा से आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूती के साथ आगे की जो तैयारी हैं उनको करेंगे। लेकिन जो भी बातें हैं, अगर किसी तरह का विरोध करना है, अगर आपको किसी बात से कोई तकलीफ है, वो तो सदन के अंदर तय की जाएगी, बाहर प्रदर्शन करने से क्या फायदा है। और दूसरी बात निकल के आती है, ये जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उनका कहना है कि अगर वरिष्ठता के नाते किसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है तो वो जो के सुरेश हैं कांग्रेस के सांसद, वो 8 बार जीते हैं, उनको बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो लगातार नहीं जीते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट के अंदर जी और देश को दिखाना, आज जो विपक्ष ने किया है वो देश को बताया कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान से ही देश चलेगा। और पार्लियामेंट के अंदर ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है ये कि आज देखिए ये तो सांसद जाते, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी हो सांसद हो, शपथ भारतीय संविधान की लेते हैं जाके ये लोग। तो ये विरोध क्यों किस चीज का कर रहे? अगर हमारे नेता लोग भारतीय संविधान को लेकर पार्लियामेंट चले गए या मीडिया के सामने पेश आ गए कि हमारा देश संविधान से चलेगा, तो खराबी क्या, बुराई क्या है? ये तो हक है, अधिकार है भाई, संविधान को दिखा रहे हैं, कोई अन्य चीज तो दिखा नहीं रहे। आपकी तरह आज जैसे अगर ये लोग विरोध करते हैं कि अंदर संसद के अंदर गए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ ली सांसद पद की, तो नीट का एग्जाम तो यही बताया गया है कि इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, सरकार 10 साल की रही है, इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं करा पाई। जो भी भर्ती है 24 कोई एक लोग बहुत कम आकलन कर रहे हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, देश का 24 लाख युवाओं के साथ। और ये लोग बहुत मामूली सी बात समझ रहे हैं, तो इसलिए कहना गलत नहीं है, इनको समझाना ये बात गलत नहीं है कि हाँ नीट का धर्मेंद्र प्रधान जी ने मतलब जिस तरीके से उनको बयान भी नहीं आया, तो उनको जताया गया है कि आपने कोई ऐसी अभी तक भर्ती ऐसी नहीं करा पाई है, तो सही हुई है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, ये 1977 अधिनियम में पारित है कि जब संविधान जो हमारा विपक्ष में हो तो विपक्ष में उसको लोकसभा का अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो इसीलिए हमारे नेतागण, हमारा पार्टी के लोग ये मांग कर रहे हैं, रख रहे हैं। ये अधिनियम है जो कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म किया है, माना ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रखा है। ठीक है आलोक जी, इस बात को हम ही नहीं कह रहे हैं, ठीक है 2013 में सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात को कहा था। चलिए ठीक है आलोक जी, ऐसी परंपरा होती आई है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है वो विपक्ष को दिया जाता है। अभी प्रोटेम स्पीकर हैं और कल भी जो नए सांसद हैं वो शपथ लेंगे। 26 तारीख में स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी का नाम आगे रखती है, विपक्ष उस पर सहमत नहीं होता है, तो क्या उस स्थिति में क्या किया जाएगा? देखिए ये तो परंपरा रही है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी का आदमी होता है जी। लेकिन इस बार कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि विपक्ष की रूलिंग पार्टी को स्पीकर बनाने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा जी। तो ये डिपेंड करता है टीडीपी और जेडीयू के रूप पर, क्या वो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के द्वारा सुझाव गए नाम पर सहमति बताती है। और जो परंपरा है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होता है, तो वो तो विपक्ष को तय करना है कि उनका डिप्टी स्पीकर कौन होगा। बिल्कुल, पर मैं समझता हूँ आपसी सहमति बनकर बीजेपी का ही स्पीकर होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और प्रोटेम स्पीकर में बीजेपी ने उड़ीसा के एमपी को बनाया,
एस कुमार कर्नाटका से एमपी थे कांग्रेस के, सबसे लंबे इतिहास के, लेकिन खैर उनको उन्होंने नहीं बनाया। ये उनकी अपनी समझ है, लेकिन जो परंपरा थी उसमें जो सबसे पुराने एमपी होते थे उन्हीं को बनाया जाता था। लेकिन खैर आला कमान ने जैसा सोचा जी। उसके तहत उनको नहीं बनाया गया। तो अभी देखना है आगे और कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये पुराना पार्लियामेंट नहीं है। इस पार्लियामेंट में विपक्ष भी नेक टू नेक है, तो बहुत सुगमता से चीजों को चलने नहीं देगा। लेकिन मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि कम से कम सरकार चलाने के लिए जिन चीजों की नितांत आवश्यकता है उस पर तो सहमति देकर सरकार को आगे चलते रहने दें, नहीं तो अगर उसमें बाधा डालेंगे तो सरकार का ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है गंगाराम जी, अभी आने वाले समय में आपके आखिर क्या मुद्दे रहेंगे जो आप सदन में उठाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि नीट को लेकर तो सरकार खुद भी सख्त है, वो उस पर पूरा वो कर रही है जिसमें और लोगों का जो भविष्य है वो आगे के लिए खराब ना हो, परीक्षा जो स्थगित किया गया। अब इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर वो वहां पर चर्चा की जाएगी? हमारा विपक्ष, हमारा जो नेतागण लोग हैं और हमारे नेतृत्व करेंगे जो हमारे पार्टी के में मेरे मुद्दे साफ रहेंगे। हमारे मुद्दे युवाओं के हित के रहेंगे, मेरे किसानों के हित के हुए रहेंगे। किसानों के हित की बात की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाएगी। सबसे पहले हम लोग सदन में अग्निवीर योजना को रद्द कराने का काम करेंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक अभिशाप है और ये अभिशाप आज ये लोग समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे। लेकिन अब तो अग्निवीर योजना में बदलाव किया गया है। देखिए 4 साल का हमको बदलाव करने का मतलब है कि हमको 4 साल का खत्म कर देना है, ये योजना ही खत्म कर देनी है। जिस तरीके से पुरानी थी वही रखनी, 4 साल की नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि युवाओं को देखिए एक करीब हकीकत बता रहे, सच्चाई यही है कि आर्मी में सिर्फ किसान और मजदूर का ही बेटा पहुंचता है, किसी भी नेता, डॉक्टर का बच्चा या इंजीनियर का बच्चा वहां नहीं पहुंचता है। किसी भी नेता का बच्चा आज तक आर्मी में नहीं गया हुआ है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब और किसान के साथ और किसान बच्चों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही लोग अपनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, कम पढ़ाई में अपना जीवन अच्छी नौकरी कर लेते हैं, उनके अंदर जुनून होता है करने का, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठेके पे निजी करने की सोचा है। दूसरा मेरा काम रहेगा जो ये निजीकरण देश का कर रहे हैं, निजीकरण रोकने का काम होगा हमारा। ये सारा सब कुछ जो है उसको अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, तो ये मेरा रोकने का काम सबसे पहले होगा। देश के अंदर युवाओं के हक रोजगार मिले। देखिए भारतीय संविधान, आज जो हमारा विपक्ष भारतीय संविधान को लेके गया है, तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय की चारों सीमा में या भारतीय में जन्मा नागरिक देश में सबसे पहले उसका हक और अधिकार है कि देश में शिक्षा ले और शिक्षा लेकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था, उसके सुरक्षा की व्यवस्था, उसके चिकित्सा की व्यवस्था ये भारतीय संविधान करेगा। और भारतीय संविधान सरकार की करेगी, भारतीय संविधान क्या कर देता है हमको, तो सरकार को ये चारों नियम खूब अच्छे समझाए जाएंगे कि देखिए इसकी शिक्षा की व्यवस्था करिए। आप शिक्षा को आप इस तरीके से महंगा करते जा रहे हैं, गरीब किसान दलित सोच बचता ले नहीं पा रहा है, आप खत्म करते जा रहे हैं। रोजगार आप खत्म करते जा रहे हैं, निजीकरण देश का करते जा रहे हैं। सुरक्षा, आज हाथरस जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, आज वहाँ मणिपुर में जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, इनको बिल्कुल सोचता ही नहीं है। तो ये अब चिकित्सा की बात कर लें तो चिकित्सक ये बात मानिए कि इन्होंने जो आज 1 रुपए में जिला अस्पताल में 1 रुपए का जो पर्चा बनता था, वो पर्चा आज जे लोग महंगा करने जा रहे हैं, 50 रुपए का पर्चा करने जा रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जे लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को बिल्कुल, और महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और काम चलिए ठीक है, मजदूरों के ठीक है, नहीं रहे। ठीक है तो सर, मेरे यही मुद्दे रहेंगे संसद के अंदर। ठीक है आलोक जी, अभी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी गंगाराम जी कह रहे हैं कि हम अग्निवीर योजना को खत्म करवाने का काम करेंगे। देखिए सरकार ने चुनाव के वक्त कह दिया कि अग्निवीर योजना में हम कुछ संशोधन करेंगे जी,
और मुझे उम्मीद है कि वो संशोधन शीघ्र लागू हो जाएगा। संशोधन आने के बाद शायद गंगाराम जी उसको स्क्रैप कराने की ना सोचे। जो जिन चीजों का इन्होंने सोच रखा है वो सारी प्रावधान उसमें ले ली जाए। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, नया सरकार बना है, इसको 2-4 कदम आगे चलने दीजिए, इसको उसमें काम करने दीजिए। जिस गति से चल रही थी उस गति से तो नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी इसको गतिमान होने दीजिए। एक जो चीजों का समावेश कराना है उसको समय समय पर प्यार से लगन जगन के कैसे भी उसको इनकॉर्पोरेट कराया जाएगा। अभी आपने कहा और संज्ञान में ले लिया है सरकार ने, चुनाव के पहले भी उन्होंने कह दिया था कि हम कुछ संशोधन करेंगे इसके अंदर जी। अब वो संशोधन क्या करेंगे ये आने वाले वक्त में देखना है, कैसा संशोधन ला रहे हो। तो भी संशोधन आएगा तो देश के हित में ही होगा, छात्रों के हित में ही होगा, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। ठीक है गंगाराम जी, अभी आलोक जी ने साफ तौर पर कहा कि अभी थोड़ा सा समय दीजिए, सदन को चलने दीजिए, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और उनकी बात भी कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि आज तो पहला ही दिन था, आज किसी विषय पर चर्चा भी नहीं होनी थी। आज और कल जितने भी सांसद है वो शपथ ही लेंगे, लेकिन पहले ही दिन से विरोध प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री जी एक तरफ वो शपथ ले रहे थे तो उधर इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की प्रतिज्ञा लेकर विरोध करने लगे, ये भी तो गलत है। संविधान को लेकर दिखा रहे थे इनको है ना कि अब की बार पूरे 5 साल अगर सदन चलेगा तो संविधान के दायरे में ही चलेगा। ये सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया गया, बता दिया गया, क्योंकि पहले से ऐसी कुछ इनका कुछ ऐसा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि नेता प्रतिपक्ष को ही खत्म कर दिया था। तो ये संविधान के खिलाफ था, ये संविधान खिलाफ था कि नेता प्रतिपक्ष को ही खत्म कर देना। वो इन्होंने पता है कौन सा अपना नियम लिया है कि 10% सीटें होंगी तभी, वैसा नहीं है। जबकि 1977 अधिनियम में कहा गया था कि जितनी भी सीटें होंगी उतनी सीटों पर वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। अच्छा, करना क्यों था इनको ये? क्योंकि इनको अपनी मनमानी करनी थी ना। इनको जैसे कि केंद्रीय जो सतर्कता अधिकारी सीवीसी होती है, सीबीआई निदेशक होता है, लोकपाल जैसे अहम पदों पर जो नियुक्ति होती है, इनको अपने लोग बैठाने थे, अपने लोग करने थे। और जबकि ये सब करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे भी तभी मैं कहना चाहता हूँ ये संविधान खिलाफ था, तो इसलिए हम लोग संविधान लेके गए। सीबीआई हो गया, लोकपाल हो गया, इनमें बदलाव जो उन्होंने किए इसमें भी नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी था, लेकिन नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये तानाशाही थी, यही एक संविधान को खंडन था, संविधान के विपरीत था। तो इस बार खूब अच्छे से समझा दिया जाए कि अब की भारतीय जो क्या नाम सदन है ये अब की संविधान से चलेगा। आपकी घरवानी और आपकी मनमानी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने जो जिस तरीके से देश के अंदर किसानों को खत्म किया, आपने लाठियां चलाई, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। युवाओं के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आप करो जो कह रहे अच्छा ओवैसी जी जब पिछली बार 2019 में ले लो, पिछली बार ओवैसी जी क्या नाम शपथ लेने गए थे तो उनके नेता लोग चिल्लाने लगे थे जय श्री राम नारे लगाने। ठीक है, ये गलत नहीं था। हमारी सोनिया गांधी जी जब शपथ लेने गई थी सांसद पद की तो इनके नेता चिल्लाने लगे थे, तब सांसद के क्या वो गलत नहीं था? चलिए ठीक है, गलत दिख रहा है। ठीक गंगाराम जी, गलत दिख रहा है। आलोक जी और गंगाराम जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज सदन का पहला दिन था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने आज सांसद की शपथ ली, उसके अलावा जितने भी नए सांसद थे उन्होंने शपथ लेना शुरू किया। हालांकि अब विपक्ष मजबूत स्थिति में है तो कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि आज पहले ही दिन से जिस तरह का माहौल विपक्ष की तरफ से देखने को मिला है उससे जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन प्रस्ताव सामने आएगा उस पर विपक्ष जरूर बहस कर सकता है और विरोध कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।